नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। पुतिन का प्लान और घुटनों के बल गिरेगा अमेरिका, सुपर पावर की हेकड़ी निकालने के लिए शुरू हुआ डील। तो वही जापान को डराने में जुटा चीन, जापानी जलक्षेत्र से गुजरा ड्रैगन की सेना का जहाज। तो वही ये है दुनिया का सबसे वीरान द्वीप, 2400 किलोमीटर तक नहीं है कोई इंसान, फिर भी है खतरनाक रहे से। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। आज के समय दुनिया में लगभग हर जमीन पर इंसान पहुंच गए हैं। छोटे से छोटे टापू को इंसानों ने आबाद कर रखा है, लेकिन कई ऐसे द्वीप हैं जहां इंसान नहीं रहते। आज हम जिस द्वीप की बात करने वाले हैं वह इतना दूर है कि इंसानी बस्ती उससे 2400 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर के सुदूर जल में स्थित है, जिसे बाओवेट द्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में यह स्थित है। इसे दुनिया का सबसे अकेला द्वीप भी कहा जाता है। यह उजाड़ टापू रेहेसे से भरा है। वही इसका एक अजीब और भयानक इतिहास भी रहा है। इसका अलग थलग होना इसकी विशिष्ट विशेषता माना जा सकता है, लेकिन यह उजाड़ टापू कई अनसुलझे सवालों के साथ एक भयानक अतीत से घिरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 1964 में एक नाव की खोज की गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसकी पहचान अभी भी अज्ञात बनी हुई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 1979 में एक अमेरिकी सैटेलाइट ने रहस्यमय तरीके से बाओवेट और प्रिंस एडवर्ड द्वीप एक बीच एक चमक देखी थी। उस समय कोई भी यह नहीं बता पाया कि आखिर यह कैसी रोशनी थी, लेकिन अब माना जाता है कि यह गुप्त दक्षिणी अफ्रीकी इजरायली संयुक्त परमाणु बम विस्फोट के कारण हुआ था। लेकिन किसी भी देश ने इसे नहीं माना, ऐसे यह सिर्फ अटकलें हैं। इस द्वीप पर मनुष्यों की भले ही कमी हो, लेकिन उसे जानवर पूरा कर देते हैं। इस द्वीप पर पेंगुइन, ओरकास और हम्पबैक व्हेल शामिल है। इस टापू का ग्लेशियर, स्नो पेट्रेल और अंटार्कटिक क्रियन जैसे पक्षी प्रजातियों के लिए स्वर्ग जैसा है, जो बाओवेट को अपना घर भी कहते हैं। यह टापू उजाड़ है, लेकिन बंजर नहीं। यहाँ की वनस्पति में लाइकेन और काई शामिल है। वही इस द्वीप की सबसे खास चीज इसके केंद्र में मौजूद एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो बर्फ भरा गहरा है। गड्ढा और उसका चट्टानी इलाका बर्फीले द्वीप पर पैर जाना कठिन बना देते हैं। समुद्र की लहरों और अप्रत्याशित मौसम के साथ कठिन इलाका नावों को यहाँ पर पहुँचने में मुश्किलें पैदा करता है। तो वही दूसरी तरफ चीन लगातार जापान पर दबाव बना रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत शनिवार को कुछ समय के लिए जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इससे पहले मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि जहाज को स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 6 बजे देश के दक्षिण पश्चिम में कागोशिमा प्रांत के तट पर जापानी क्षेत्र में देखा गया था। सुबह 7:53 बजे यह प्रस्थान कर चुका था। राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके के मुताबिक पिछले एक साल में यह 10वीं बार है कि एक चीनी नौसेना सर्वेक्षण जहाज जापान के क्षेत्रीय जल के बीच से गुजरा है। पनडुब्बियों और खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले जहाजों को जोड़ा जाए तो यह 13वीं बार है। जापानी जलक्षेत्र में जहाज तब घुसा जब कुछ समय पहले चीन का एक विमान जापानी हवाई क्षेत्र में घुसा था। इस बीच चीन ने शनिवार को फिलीपीन के एक तटरक्षक जहाज पर जानबूझकर चीनी जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया, जो दक्षिण चीन सागर में विवादित जल क्षेत्र को लेकर तनाव की ताजा घटना है। चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता लियू देजुन के हवाले से कहा गया कि पतवार संख्या 9701 वाला फिलीपीन जहाज शनिवार दोपहर लगभग 12:06 पर चीन के जहाज 5205 से टकरा गया। लियू ने दावा किया कि फिलीपीन के जहाज ने चीनी तटरक्षक जहाज को खतरनाक तरीके से जानबूझकर टक्कर मारी। चीन अपनी सेना का तेजी से विस्तार कर रहा है और लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताने में वह लगातार मुखर होता जा रहा है। यह जलक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। जलक्षेत्र में तनाव के कारण टकराव की घटनाएं बढ़ रही है, खास तौर पर फिलीपीन के साथ, जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका संधिबद्ध है। तो वही दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसियों एक खुफिया रिपोर्ट ने सुपर पावर की कमान संभाल रहे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। बाइडेन से लेकर ट्रंप और कमला हैरिस सब परेशान ही होंगे।
बात ही कुछ ऐसी गंभीर है। दरअसल अमेरिका अपने जिन नेक्स्ट जेन फाइटर जेट्स के दम पर दुनिया का चौधरी बना घूमता है, उनकी डिजाइन से लेकर तमाम तकनीकी जानकारी लीक हो गई है। कोई छोटा मोटा हैकर या देश होता तो मैनेज हो जाता, लेकिन उनकी जानकारी एक पारंपरिक दुश्मन रूस और दूसरे जानी दुश्मन ईरान समेत जिस तीसरे चीन के पास पहुंची है, उसकी चालबाजी और बदनामी के किस्से दूर दूर तक मशहूर है। वो खुद अमेरिका का जहाज डुबोकर नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना चाहता है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन को लगातार उकसा रहे अमेरिका का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कहीं पुतिन ने कोई नई चाल तो नहीं चल दी, जिसमें अमेरिका ट्रैप हो गया। अमेरिकी एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 वायुसेना है। उसके हाईटेक F-22 और F-35 और 5वीं पीढ़ी के तमाम जंगी जेट यानी फाइटर प्लेन B-2 स्पिरिट बॉम्बर के बारे में तमाम संवेदनशील डाटा और कोडिंग गलत हाथों पर पहुंच गई है। ये सीक्रेट जानकारी रूस, चीन और ईरान के हाथ लगने के अपुष्ट दावे किए जा रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से मिलिट्री दस्तावेजों में सेंध लगी है। बताया जा रहा है कि रक्षा ठेकेदार RTX के साथ $200 मिलियन की एक डील हुई थी। इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।